देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा करके जो पार्ट था वो है। क्वेश्चन को आपको पूरा देखना है, समझ में आता है तो लाइक करना है, नहीं समझ में आता तो डिसलाइक करना है, तो काम है। समझ में आ गया तो आप इसको दोस्तों तक शेयर करेंगे और पहुंचाएंगे, और नहीं समझ में आता तो आप डिसलाइक करके कमेंट्स करके चले जाना कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखो क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। कुल मिला के आप लोगों ने देखा होगा घड़ा, सुराही कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो नीचे का पार्ट है वो भी सर्कुलर पार्ट है। तो ऐसे कुछ कहानी दी गई है। क्या है, जैसे हमारे पास ये डायग्राम देख लो इसका, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सर्किल है, ठीक। ये जो घड़ा है इसकी जो गर्दन के विषय में बताया जा रहा है वो अलग बताया जा रहा है। गोलाकार कांच का बर्तन है, इसकी गर्दन बताई जा रही है कि जो इसमें जो इसकी नेक है, गर्दन है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, कितना दिया गया है लेंथ, लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो इसके 8 सेंटीमीटर है, लेकिन जो ये गोला बन रहा है इसके ऊपर सर्किल, ऐसा होता है ना कुछ, तो जो इसका है, इसका जो व्यास दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसका व्यास 2 सेंटीमीटर देने का मतलब है कि जो इसकी त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। अगर व्यास किसी का दिया होता है तो जो रेडियस होती है वो हाफ हो जाती है, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी है, हाफ है, हाफ है, यानी 2 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस है आर जिसको कहेंगे वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। एक बात, ठीक। अब इसके बाद सुनो, यहाँ पर जो सर्किल बना है स्फेयर, इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है, हम इसको मान लेंगे r1 और इसको मान लेंगे r2, क्योंकि इसका जो व्यास दिया गया है वो कितना है, इसका व्यास दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर, इसलिए जो r2 हो जाएगा वो आधा हो जाएगा। r2 कितना हो जाएगा, 8.5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 8.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी इसकी जो रेडियस है वो इसकी आधी हो जाएगी। दूसरी बात ये हो गया। अब सुनो, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक बच्चे ने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके इसका आयतन निकाल दिया, ठीक। जो आयतन निकाला है उसका आंसर आया है 345 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि ये आपको बताना है कि जो बच्चे ने कैलकुलेशन किया है क्या वो उसका आंसर सही है। तो हाँ लिखना है, इतना आंसर निकालने के बाद यस करना है कि आंसर सही है। अगर आपका आंसर कुछ और आता है तो आप बताएंगे कि उसका जो आंसर है ये गलत है, जो सही आंसर है वो हम बता देंगे, ठीक। 2 काम करने हैं, यानी आपको इस क्वेश्चन में आयतन तो निकालना ही है, इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, लेकिन उस वॉल्यूम की कंपेयर करना होगा इससे। अगर ये दोनों वॉल्यूम सेम आते हैं तो जो बच्चे ने आंसर दिया वो सही था, अगर क्या है वॉल्यूम अलग आता है तो जो बच्चे ने आंसर दिया वो गलत था। ये इसकी हमें जांच करनी है। अगर आपने आंसर निकाल दिया इसका वॉल्यूम का, उसके बाद जांच नहीं की तो आपको आधे नंबर काट लिए जाएंगे, क्योंकि मेन बात इसमें यही है कि आपको जांच करना ही होगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप आयतन निकाल लेते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आप कंपेयर कर देंगे तो बस एक लाइन लिखनी है तो इससे आपको 2 मार्क्स और मिल जाएंगे, ठीक। तो आप इसको करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, जो लिखा हुआ है, जो हमने बताया वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये लंबाई जो इसकी है ये भी लिख लो, यहाँ पर जो इसकी लेंथ है गर्दन की वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ये हमने बता दिया, गर्दन की लेंथ भी 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्या है, और उसका व्यास जो है, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है, ये गोलाकार भाग है सर्किल, ठीक है, इसका जो व्यास है वो कितना है, 8.5, गोलाकार है सर्किल नहीं है, गोला, सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन कितना है, 345 वर्ग सेंटीमीटर। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या सही नहीं है।
या मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। उपरोक्त मापन आंतरिक मापन का मतलब है कि इंटरनल किया जाएगा, बाहर का आयतन नहीं दिया जाएगा बल्कि अंदर का ही भाग कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। और पाई की वैल्यू जो यूज करनी है 3.14 यूज करनी है। चलो अब इसको करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसके हिसाब से हमें गिवन डाटा लिख लेना है। गिवन डाटा मतलब जो दिया गया है, इसका उत्तर देख लो। जो क्या दिया गया है, दिया गया है कि जो हमारे पास बेलन है, गर्दन है, यानी बेलन का जो लंबाई है, यानी बेलन की जो लेंथ है कितनी है, बेलन की लेंथ h, बेलन की लंबाई बोले कितनी है, जो कि h है, जो कि कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ये सब लिख लेना। जो बेलन की रेडियस है जो कि r1 है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। क्यों है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर के व्यास है, ठीक है। इसके बाद जो स्फेयर है, गोला है, गोला, गोले की रेडियस यानी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी है r2 है, जो कि कितनी है 8.5 डिवाइड बाई 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 8.5, ये जो पॉइंट है पॉइंट को हटा देते हैं और नीचे जो है क्या लिख देंगे 10 लगा देंगे, हट गया, यहाँ पर 10 नीचे आ गया। अब इसको काट भी लेते हैं, इसको कुछ सॉल्व करके लग, इसको हम 5 से काटेंगे तो क्या है 17 पूर्व 85 और 4 कितना आएगा 17/4। ये हमें याद रखना है। जो हमारे पास बेल जो गोला था, गोले की जो रेडियस आई है वो कितना है 17/4 आई है, ठीक। अब क्या है आयतन, देखो इसका आयतन प्लस इसका आयतन दोनों ऐड करोगे तो ये बर्तन का आयतन होगा। तो क्या लिखोगे आयतन, और कुछ दिया है, और तो कुछ दिया नहीं गया है, इसको बाद में हम कंपेयर करेंगे। जो आयतन है हमारा, आयतन किसका आयतन, बर्तन का, तो लिख देंगे बर्तन का जो आयतन है, जिसको हम 20 लिखेंगे, बर्तन का आयतन जो v है वो क्या होगा, बर्तन का आयतन बराबर होगा इस गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन बोले तो वॉल्यूम, ठीक है। जो हमारे पास बर्तन यूज हुआ है उसमें क्या है, उसका आयतन जो है स्फेयर का आयतन, और बेलन बोले तो बेलन को क्या कहते हैं सिलेंडर, हिंदी में बेलन, बेलन का आयतन, इनके सम के बराबर होगा। अब देखो इसको हम भी लिख देंगे। अब हमारे पास गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसके बाद शंकु सॉरी बेलन का आयतन क्या होता है, तो यहाँ पर r1 लिख देते हैं, सॉरी क्या है r1, ये r2 है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, ये r2 माना है ना इसको। यहाँ पे क्या आएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई r1 स्क्वायर h। देखो यहाँ पर हमने इस वजह से लिख दिया ना कि अगर दोनों को r कर देते तो फिर कंफ्यूजन आ जाती, वैसे फार्मूले में r ही लिखा जाता है, ठीक। लेकिन हमने सीधे r1 की r की जगह r2 लिख दिया, जो कि हमारा स्फेयर उसका, और r1 को लिख दिया जो कि बेलन है उसका त्रिज्या है ये। तो हमारे पास ये होता है, बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। इसका मेन पार्ट कैलकुलेशन का ही है, जो नंबर मिलेंगे आपको कैलकुलेशन के ही मिलेंगे। यहाँ पर क्या है 4/3, ठीक है, पाई, दोनों में पाई है तो पाई हम कॉमन ले लेंगे। उससे पहले क्या है r2, r2 कितना है, r2 हमने ये निकाला है 17 इसको लिख दो 17/4, तो क्या है 17/4, 17/4 इंटू 17 क्या किए हैं, इसको क्यूब करके जो है इसका लिख दिए हैं। यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक। अब क्या है प्लस यहाँ पर r1 कितना है यहाँ का 1 है, तो 1 इंटू 1 h कितना है 8 सेंटीमीटर। और क्या किए हैं पाई को हम बाहर रख लिए हैं, पाई बोले तो पाई है 3.14,
क्योंकि इसमें बोला है कि जो हमें पाई की वैल्यू यूज करनी है वो ये वैल्यू यूज करनी है। अब इसका हमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ही मेन है इसमें, बाकी तो सब इजी है। देखो सबसे पहले क्या है, ये जो 4 है इस 4 से कट जाएगा, ठीक है, और कुछ कटेगा? और कुछ नहीं कटने वाला। यहाँ पे हम लिख देते हैं v इज इक्वल टू, और क्या करते हैं 17 और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289। कितना होता है? 289। देखो हम यहाँ रफ कर लेते हैं, 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289 आता है, फिर 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 17 का स्क्वायर जो होता है 289 होता है। अब 17 से मल्टीप्लाई करो, 17 नौइया होता है 153, कैरी गया 15, 17 अट्ठे होता है 136, 136 में 15 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 151 आ जाएगा। फिर 17 दूनी 34 होता है, 17 दूनी 34 में 15 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 49। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास, ये क्या है, जो इन तीनों को मल्टीप्लाई आ जाएगा 4913, और नीचे क्या है 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 16 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पर 8 है, ये 8 रहा। इसको हम क्या करते हैं, सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.14 का, जिससे इजी हो जाए थोड़ा कैलकुलेशन, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3.14 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस इस वाले को इसके साथ करोगे तो 8 चौको 32, 8 एकम 8, 8 3 11, और इसका 8 3 24, 1 25। तो ये इतने का काम हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करना बस। अब इसका क्या है, इनमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई ही खेल है, बाकी कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई सही करोगे तो आंसर आपका, क्योंकि अगर अप्रॉक्सीमेट लिया तो आंसर आपका यही आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट नहीं लेना हमको। अब क्या है 3.14 मल्टीप्लाई करो, पहले 4 से कर लो तो कितना आ जाएगा? 4 4 3 12, 1 गया कैरी का, 4 एकम 4, 4 1 5 हो जाएगा, 4 नहीं 36, 3 गया कैरी का, 4 चौको 16, 16 और 3 19। फिर इसके बाद 1 से करोगे 3194, ठीक है, 4 इसके साथ है, 4 हमारे इसके साथ है। फिर उसके बाद 3 से करोगे 9, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 27, फिर उसके बाद 12 1 13, 12 2, यहाँ पे गलत हो गया क्या? 16 3 19, ठीक तो है। हाँ यहाँ पर कितना आएगा? 12 12 और 2 14 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पर हमारे पास 15 16 होगा। इसके बाद यहाँ पर 18 3 21, 21 1 22 होगा। फिर उसके बाद 22 5 12 हो जाएगा, 7 5 12, 12 और 2 14 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। कितना आया? और कितने के पास पॉइंट है? 2 के बाद, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे, कितना आ गया? यहाँ पर हमारे पास आ गया v इक्वल टू आ गया 1542 और कितना है 6.82 डिवाइड बाई 48, और क्या है प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं 2512। अब देखो अब क्या करना है इसको, ये सब रफ वर्क है मेरा, 48 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो पहले तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जा सकता है, तो 3 बार जाएगा तो कितना आएगा? 8 का 24 और 12 12 और 2 14 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 बार चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 96। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 6, और कुछ बचेगा? और तो कुछ नहीं बचेगा, 6 बचा, हाँ। फिर उसका 6 हमने उतार लिया, तो यहाँ पे 1 बार जाएगा, फिर ये हमारा हो जाएगा कितना 48। फिर इससे करेंगे, यहाँ आ जाएगा मेरे पास, यहाँ आ जाएगा 8, और इसके बाद यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ 8 यहाँ 1 बचेगा। अब फिर उसके बाद फिर 8 उठा लें, यहाँ 0 लगा दे, पॉइंट लगा दे। अब कितनी बार जाएगा? अब जाएगा ये 5, 3 बार, ये कितनी बार गया था? 3 बार गया था, अब ये 4 बार चला जाएगा, 4 4 चौको 16, ठीक है, 4 8 32, सॉरी 32 हो जाएगा, और उसके 4 चौको 16, 16 और 3 19, तो ये 4 बार नहीं जाएगा बल्कि 3 ही बार जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 3। फिर उसके बाद जो है 3 बार जाएगा तो कितना आएगा
144, देखो ये करके ही दिखाना होगा, अप्रॉक्सीमेट लेके चलना ही है। यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, ठीक, 2 आ गया। अब कितनी बार जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 9 बार चला जाएगा। तो 9 से 9 अठी 72 और 9 चार का 36, 36 और 72 कितना हो गया, सॉरी 36 और 7, 36 7 हो जाएगा 43। फिर उसके बाद यहाँ से 10 आएगा, तो ये 0 तो हमारा चला जाएगा 2 बार। तो ये हमारा इतना आएगा अप्रॉक्सीमेट। कितना आएगा वॉल्यूम जो हमारा आएगा, ये वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, V इक्वल टू आ जाएगा, V इक्वल टू आ जाएगा कितना, 321.392 प्लस इसको भी ऐड करना है 25.1200। अब ऐड कर लो, जब ऐड करोगे वॉल्यूम कितना आएगा, ऐड करने के बाद कितना आएगा, 3 के बाद है 3 लगा लो, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 एक 5 आ जाएगा, ठीक है पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये हमारा वॉल्यूम आएगा। जो आंसर हमारा आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ये वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हमारा कितना आया है, 346.512, 346.512 इतना आया है, जबकि उस लड़के ने कितना निकाला है, 345 वर्ग सेंटीमीटर। तो उसका आंसर गलत है, सही आंसर ये है। इसलिए कह देंगे जो बच्चे ने आंसर निकाला है वो गलत है, ये हमारा क्या है, सही आंसर, सही आंसर, उत्तर, सही उत्तर ये है। जबकि बच्चे ने जो निकाला है, इसको एक लाइन लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो 2 मार्क्स का आपको चूना लग जाएगा। जो बच्चे ने आंसर निकाला है, ये इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो बच्चे का जो आंसर आया है वो कम आया है, और जो हमारा आंसर आया ज़्यादा आया है। ये वाला आंसर सही है, वो वाला गलत है। तो जो बच्चे ने आंसर निकाला है, बच्चे का आंसर 345 वर्ग सेंटीमीटर गलत है, जबकि सही आंसर, सही उत्तर क्या है, सही उत्तर जो है वो है 346 दशमलव, कितना है, 346.512, ठीक है, 512 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये लाइन लास्ट में नहीं लिखोगे तो 2 मार्क्स का चूना लग जाएगा, इस वजह से ये लाइन लिखना जरूरी है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो। इस क्वेश्चन को आपको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट लगने वाले हैं, ठीक, क्योंकि इसमें ये कंडीशन रखने के बाद इसका कैलकुलेशन है। अगर ज़्यादा स्पीड रहेगी आपकी तो इसको ज़्यादा ऐसा 5 मिनट में कर सकते हो, और ज़्यादा जल्दी करना है तो 3 मिनट में कर सकते हो। लेकिन जल्दबाजी में अगर आपने अप्रॉक्सीमेट का यूज किया तो ये आंसर इसके अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, और फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा। इस वजह से समय बहुत होता है पेपर में, क्वेश्चन कर लेंगे आराम से, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।